व्यूअर्स, आज मैं आपको ये 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बताऊंगी। और ये ड्रेस हमारी इस तरीके से बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस है। हमारी बेल बनी हुई है ये, और इस तरीके से ऐसे ये छोटे छोटे यहाँ फ्लावर से बने हुए हैं, और यहाँ इस तरीके से ये इसकी किनारी बनी हुई है। तो यही ड्रेस को मैं आज बताऊंगी। तो हमारी इस तरीके से ये ड्रेस है, 4 नंबर कान्हा जी की है। तो एक ड्रेस हमारी बन गई है, और दूसरी ड्रेस मैं 4 नंबर कान्हा जी की ही बनाऊंगी। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए पहले ये जो चोली बनाई है वो मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसकी वीडियो। और इसके लिए मैंने ये बना ली है। ये मेरी 4 नंबर कान्हा जी की चोली है। इसे मैंने पहले से बना के तैयार कर लिया है। तो आप भी इसे देख के ऐसे ही बना सकते हैं। इसकी वीडियो मेरी पड़ी हुई है। तो यहाँ हम इसको यहाँ साइड से ले आए, स्लिप चेन से जोड़ के ऐसे, और यहाँ पे हम ऐसे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हर चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी चेन छोड़ेंगे नहीं, हर चेन में डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे एक चेन में। और इसी तरीके से इस राउंड को हम पूरा बनाएंगे। ये राउंड हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होगा। हम इसको हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी एक ही होल से। तो हम इस लाइन को पूरा बना लेते हैं। ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। हमने इस लाइन को पूरा राउंड बना लिया है, एक एक में 2 बार डबल क्रोशिया बना के। अब इसको हम यहाँ जो हमारी ये 3 की चैन है, इसमें यहाँ आके इसको जोड़ देंगे ऐसे स्लिप चैन से ऐसे। तो हमारी ये लाइन पूरी बन गई है। अब हम फिर 3 चेन लेंगे, और जो हमारी चेन है उसी के ऊपर हम बनाएंगे। अब इसमें कोई फंदा हमें नहीं बढ़ाना है, बस एक चेन लेना है। ऐसे करके एक चेन ली, फिर अगली क्रोशिया में बढ़ाना कुछ भी नहीं है। फिर एक चेन ली ऐसे, फिर इससे अगली क्रोशिया में फिर एक चेन, फिर इससे अगली। कोई भी चेन हमें छोड़ना नहीं है। हर चेन में हमें एक एक ऊपर एक चेन बनाना है, और हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें डालेंगे ऐसे, उससे अगले वाले में, और फिर एक चेन लेंगे। तो एक चेन लेंगे और हर चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस लाइन को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हमारी ये इस तरीके से दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। और इसको हम इसी तीसरी चेन में यहाँ ऐसे जोड़ देंगे, 3 जो चेन थी उसी। और इसी तरीके से हमारी एक लाइन तो ये कंप्लीट हो गई, और दूसरी लाइन भी हम इसी तरीके से ऐसे ही बनाएंगे। तो उसके लिए भी हम 3 चेन लेंगे ऐसे। उसके बाद इसके जो चेन है इसी के ऊपर ऐसे लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगली चेन में फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इससे अगली वाले में फिर चेन बनाएंगे, फिर इससे अगले वाले में। इसी तरीके से एक चेन ऊपर बनाएंगे, और हर जो हमारी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ही हम बनाते हुए जाएंगे।
तो हमारी एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन ये है, और इसी तरीके से हम इसके ऊपर एक लाइन और बनाएंगे। तो हम इस लाइन को भी पूरा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये दूसरी लाइन भी बन के तैयार हो गई इस तरीके से। और इसको हम एक चेन बना के और यहाँ इसमें जोड़ देंगे ऐसे। फिर 3 चेन बनाएंगे। तो हमारी एक लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन ये बन गई, और तीसरी लाइन हम फिर उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने ये नीचे बनाई है। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऊपर चेन लेंगे, फिर इसमें फिर एक चेन लेंगे, और जो हमारी ये डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर हम बनाते हुए जाएंगे। एक चेन लेंगे, फिर ये डबल क्रोशिया पे बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया पे बनाएंगे। तो हमारा ये तीसरा राउंड है, और तीसरा राउंड भी इसी तरीके से पूरा बन के तैयार होगा। तो हर चेन में एक डबल क्रोशिया और ऊपर हम ऐसे चेन लेंगे। तो हमारा ये राउंड भी हम इसी तरीके से बना के कंप्लीट करते हैं, फिर आपको देखेंगे। इस तरीके से ये घेरा बन के तैयार हो गया है। हमारी ये 3 लाइनें बन गई हैं, 1 2 3। तो हमारी ये पूरी 3 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे और इसको ही छोड़ देते हैं। अब हम दूसरा कलर यहाँ से लगाएंगे। यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी से ऐसे ऐसे 2 ऐसे घटा देंगे, फिर जो रहने देंगे, फिर इसी में एक बार और, फिर इसी में एक बार और। तो हमारे 4 बार डबल क्रोशिया बन जाएंगे, और फिर हम इन सबको घटा देंगे। उसके बाद हम इसी की जो लाइन है इस पे लेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे घटा दिया, फिर एक बार और, फिर इन 2 को एक कर दिया, फिर एक बार और, फिर इन 2 को एक कर दिया, फिर एक बार और फिर इन 3 को एक किया, और फिर इन सब को एक कर दिया। और फिर इसके बाद में हम ये एक लाइन जो हमारी बनी हुई है इसको छोड़ के हम अगले वाले में इसमें, ये हमारी इसमें ये बन गई है, इसको छोड़ देंगे। इस वाली लाइन में हम एक लाइन छोड़ने के बाद में इसमें हम इसको स्लिप चेन से जोड़ देंगे। फिर एक चेन लेंगे, उसके बाद इतना लंबा इसे खींचेंगे और इसको लेके यहाँ हमने ज्वाइंट किया है, और इससे अगली वाली इस डबल क्रोशिया में जाके हम इसको ऐसे फिर 3 चेन बनाएंगे, 2 3, फिर इसी में हम 4 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे, 1 फिर 2 कर दिए, फिर 1 फिर 2 कर दिए। इसी तरीके से हम इसमें 4 बार एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इन सबको पहले इन 3 को किया, फिर इनको कर दिया, फिर लेके और इसी के बराबर वाले में एक हमने यहाँ बनाया है, और इसके सीधे नीचे यहाँ वाले में ऐसे बनाएंगे। फिर इसमें ऐसे 1 2 3 4, और इन सबको फिर एक बार में ऐसे कटा देंगे। फिर इसको हम ये वाली पूरी लाइन छोड़ देंगे, और इससे अगले वाले में जाके हम इसको स्लिप चेन से ऐसे जोड़ देंगे। फिर एक चेन लेंगे, उसके बाद एक चेन लेके इतना धागा खींचेंगे कि हमारी ये लाइन यहाँ पहुँच जाए ऐसे इस वाले में। अब हम इसमें नहीं बनाएंगे, इसके अगले वाले में फिर इसी तरीके से बनाएंगे। तो पहले 1 से 2 3 4, और इस बार में हम पूरे सारे ऐसे घटा देंगे। फिर उसके बाद में इसी के जो पूरी लाइन जो गई है इसी में हम नीचे वाले में इसके यहाँ बनाएंगे ऐसे। फिर
इसमें भी 4 बार ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 2 का 1 कर दिया, फिर और फिर इनको 1 कर दिया। फिर इसको छोड़ देंगे हम और इससे अगली वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से हम इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे। तो हमारी ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगी। जैसे हमारी ये बनी है डिज़ाइन, इसी तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो हम फिर ऐसे थोड़ा धागा खींचेंगे और इसको यहाँ पे अगले इससे यहाँ बनाएंगे। अब तो हमारा ये राउंड भी पूरा इसी तरीके से कंप्लीट होगा। ऐसे 1 2 3 और 4। और फिर हम इससे अगले वाले में ऐसे 1 2 3 4 और फिर हम इनको सबको निकाल देंगे। तो हमारा इसी तरीके से राउंड पूरा कंप्लीट हम करेंगे। तो इसको हम छोड़ देंगे, इससे अगली वाली चेन में हम इसको स्लिप चेन से जोड़ देंगे। तो हम अपना ये राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये इस तरीके से डिज़ाइन बनती हुई जाएगी। तो हमारा ये राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे ये इसी तरीके से बना के और इसको हमने यहाँ आके इसको स्लिप चेन से जोड़ दिया है। तो हमारा ये पूरा राउंड इस तरीके से बन गया है। और हमने यहाँ से धागा कट कर लिया है और इस धागे को हम नीचे ले जाके इसे निकाल देंगे इसको। तो हम इस धागे को नीचे निकाल देंगे और यहाँ हमने स्लिप चेन से जोड़ के ये बना लिया। अब हमारी ये इसकी दूसरी लाइन बनेगी ये वाली। तो हम इसमें 3 चेन लेंगे। ऐसे 1 2 3 चेन लेंगे और हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे फिर इस चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इस चेन में भी। फिर इसमें हम कोई ऊपर चेन नहीं बनाएंगे। अब इसमें इसके ऊपर हम कोई चेन नहीं बनाएंगे। हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो हमारा ये राउंड भी इसी तरीके से पूरा कंप्लीट होगा। इस तरीके से। तो हम पूरा राउंड ऐसा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। हमारी ये पूरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। हमने इसके ऊपर ये लाइन बनाई है और एक एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो हमारी ये पूरी लाइन बन गई है। अब हम इसके आगे ये इस तरीके से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी ये 1 2 3 4 5 और 6 7 ये 7 डबल क्रोशिया हमने ये बनाए हैं। अब हम 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाई। अब इसमें हम 1 2 3 स्किप कर देंगे और चौथी में जाके ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले में 7 बार ये 7 चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। छः 7
ये हमारी 7 चेन बन गई। ये 9 डबल जो चेन बनाई है हमने, 7 हमारी ये डबल क्रोशिया बनी है। और फिर हम 9 चेन बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन बनाई और 1 2 3 और चौथे में जाके हम फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा ये राउंड इसी तरीके से पूरा ये कंप्लीट होगा। तो हमारी ये 7 है डबल क्रोशिया, 9 की चेन, फिर 7, फिर 9 की चेन। तो इस राउंड को हम इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये पूरी लाइन बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ जोड़ देंगे इसमें, और ये हमारी पूरी लाइन बन गई है। अब हम ऐसे 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 3 ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने ये चेन बनाई थी, इसमें हम 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारे 14 डबल क्रोशिया हमने एक जो 9 की चेन बनाई थी उसमें बनाए। और हम यहाँ पे इधर 2 छोड़ देंगे, 1 2, और यहाँ तीसरी में जाके ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमने कोई चेन नहीं ली है, 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो हमारे ये 14 डबल क्रोशिया हमने जो एक 9 की चैन बनाई थी उसमें हमने 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और बीच में हमने हाफ 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो बस हमारी पूरी लाइन इसी तरीके से कंप्लीट होगी। तो हम इस लाइन को पूरा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी ये पूरी लाइन बनके इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ लास्ट में हैं और यहाँ हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो हमारा ये सारा राउंड जुड़ गया है। अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और दूसरा कलर लगाएंगे हम।
और दूसरा कलर इसी में हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से इसको खींच लेंगे और इस धागे को लेके अब हम ऐसे एक चेन बनाएंगे और चेन बनाने के बाद में हम इसको ऐसे लेंगे और ऐसे डालेंगे और ऐसे करके ये डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर ऐसे जो 14 हमने जो डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी में हम इस तरीके से लेंगे ऐसे। हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया हमें बनाने 14 हैं तो हमें 14 ही बनाने हैं ऐसे। इसको उल्टा ऐसे करके लेंगे फंदे को और ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। चौदह बार ये 14 डबल क्रोशिया हैं तो 14 बार ही हमारी ये डबल क्रोशिया बनेंगे। इसको इस तरीके से पूरी लाइन को ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो हमारे ये 14 बार थे और 14 हमारे डबल क्रोशिया, तो हमारी इस तरीके से लाइन बनेगी। अब यहाँ हम इसको ये बीच में ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देंगे बस। फिर एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद यहाँ से अपना फिर ऐसे ही ये फिर हमारे 14 डबल क्रोशिया आए हैं तो इनको हम सब आराम से निकालते हुए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है हर चेन में। एक एक जो हमारी डबल क्रोशिया है उसमें एक एक लेके 14 बार ऐसे इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, और ये राउंड भी हमारा इसी तरीके से पूरा कंप्लीट होगा। तो हमारे ये इस तरीके से ये बन के आया है। और बीच में हम यहाँ इस बीच में यहाँ ये 3 थे, 3 के जो एक इधर छोड़ देंगे एक इधर छोड़ देंगे, बीच में हम इसे स्लिप स्टिच से ऐसे करके जोड़ देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर अपना यहाँ से ऐसे ही फिर शुरू कर देंगे इसे। तो हम ये राउंड पूरा ऐसे ही कंप्लीट करके बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। हमारी ये लाइन पूरी बन गई है, हमने पूरा राउंड इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और उनको यहाँ से कट कर लेंगे। इस ऊन को ही कट कर लेंगे और दूसरी ऊन को हम यहाँ से लगा लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे कि अब हम इसको यहाँ से चलाएंगे ऐसे। तो हम इसको ऐसे लेंगे अब और ऐसे उतार देंगे। फिर ऐसे लिया फंदा और इसको ऐसे उतार दिया। तो हम हर फंदे से ऐसे लेके तो इस तरीके से हमारी ये चेन बनती हुई आएगी हर लाइन में।
जो हमारे 14 की लाइन थी, ये हम 14 की लाइन में पूरे में ऐसे ही बनाएंगे। एक ऐसे लेंगे, फिर हर सिलाई में पहले हमने इसमें से निकाले थे, अब हम इससे निकालना है ऊपर से। तो हमारी ये डबल चेन बन जाएगी, एक नीचे की बन गई और एक इस तरीके से ऊपर की आ गई। तो हम पूरी लाइन में इसी तरीके से फंदों को निकालते हुए आएंगे। तीनों को एक ही बार में एक कर देंगे। अब हम इसमें यहाँ लेंगे ऐसे इसको फंदे को, और इसमें हम 4 बार ऐसे पफ बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 ले लिए। अब हम इसका ये वाला सिरा उठाएंगे, ये इसको। तो ऐसे इसमें 1 2 3 4 और हम इन चारों सबको एक कर देंगे ऐसे, फिर एक चेन लेंगे। उसके बाद हम फिर यहीं से अपना काम शुरू कर देंगे। तो इसको लेके हम ऐसे फिर स्लिप स्टिच से ऐसे लेंगे और फिर हर राउंड में ऐसे ही बनाएंगे। तो बस हमें इसको ध्यान से बनाते चले जाना है ऐसी पूरी लाइन। तो हमारा इस तरीके से ये पफ जैसा बन जाएगा। थोड़ी सी ये लाइन टाइट बनती है क्योंकि ये उल्टी तरफ को जा रहा है ना, ऐसे तो सीधी तरफ से चलते हैं तो जल्दी बन जाती है, और जो हम उल्टी तरफ से लेके जा रहे हैं तो इसलिए इसको थोड़ा सा देर से बनती है। तो हर सिलाई में हमें इसी तरीके से ये सारे फंदे 14 के 14 निकालना है। इसमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, इसमें एक ही बार क्रोशिया बना के और तीनों को एक ही बार में फंदे निकाल देना है। लास्ट में हमारा ये एक बचा, इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे और फिर हम ये पफ बनाएंगे। तो हम पहले इसमें एक 2 3 4 ही बार बनाना है हमें। वैसे हम इसमें बना रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसमें भी बना सकते हैं। एक यहाँ का फंदा और एक यहाँ का फंदा लेके इसमें बना सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर ही बना रहे हैं। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। फिर हम इसमें 4 बार ऐसे ही 1 2 3 4
और इन 4 सबको एक ही बार में एक कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद में तो हमारी इस तरीके से एक पफ जैसा बन जाता है। अगर आप ये 2 कलर का बनाए तो भी अच्छा है, अगर इसमें तीसरा कलर भी अगर ज्वाइंट कर लेते हैं तो ये पफ दूर से निकल के आते हैं तो और भी सुंदर लगता है। मेरे पास अभी 2 ही ऊन अवेलेबल थी तो इसलिए मैंने ये 2 कलर का बनाया है। तो हम पूरा राउंड इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। तो हमारी ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर से बन जाते हैं। बाकी हमारी ये चेन बन जाती है इस तरीके से। तो हम पूरी लाइन इसी तरीके से अभी कंप्लीट करते हैं। हमारा ये पूरा राउंड बन के तैयार हो गया है। ये हमारे छोटे छोटे से इसमें ऐसे फ्लावर से बन गए हैं और हमारा यहाँ आके पूरा हो गया। अब हम इसको यहाँ स्लिप चेन से जोड़ देंगे। तो हमारा ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब हम इसको स्लिप चेन से जोड़ दिया है हमने। अब बाकी ये हमारी ऊन है, इसको हम नीचे करके सुई से यहाँ पूरे में पिरो देंगे। तो हमारा ये पूरी जो ऊन है तो कहीं भी दिखेगी नहीं। हम इसको सुई में धागा डाल के यहाँ पूरे में पिरो देंगे। तो बाकी हमारी ये पूरी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अब हम इसकी बीडिंग करेंगे। ये इसकी हम बीडिंग करेंगे। इसकी हमने चोली की बीडिंग भी वीडियो डाल रखी है और हमने ये चोली बना के भी डाल रखी है। तो हम इसकी बीडिंग कर लेते हैं। तो हमारी ये इस तरीके से बन के तैयार हो गई है। इसमें हमने यहाँ 3 में एक मतलब फूल बनाया है और इस वाली ड्रेस में हमने इसके जो नीचे 7 वाली लाइन थी, जो हमने 7-7 फंदों की चेन बनाई थी। 7 फंदे हमने डबल क्रोशिया के लिए थे और फिर 9 चेन बनाई थी। तो ये फूल हमने इन 7 लाइन में से उसमें बनाया, एक एक छोड़ दिया है और ये बीच में हमने ये फूल बनाया है। तो ये ड्रेस हमारी बीच में बनाई और ये हमने किनारे से बनाए फूल। तो हमारी ये ड्रेस बन के तैयार हो गई है। एक राधा जी की है और एक लड्डू गोपाल की है। आपको हमारी ये ड्रेस कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी और समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।